परमेश्वर, तू मेरे पापों का प्रायश्चित चाहता है तो मेरे प्राण ले ले, लेकिन इस बच्चे को जीवन दान दे दे। जो इसकी प्रतीक्षा कर रही है उस माँ के लिए इसे जीना होगा। माहिष्मती सिंहासन के लिए इसको जीना होगा। महेंद्र बाहुबली को जीना होगा। कालके से युद्ध समाप्त हुआ। बाहुबली और भल्लाल देव दोनों ने समान साहस और पराक्रम दिखाया, लेकिन बाहुबली ने जिस तरह अपनी प्रजा की रक्षा की, उससे प्रभावित होकर राजमाता ने उन्हें महाराज घोषित कर दिया। प्रजा उत्सव मनाने लगी और वो पलकें बिछाकर राज्याभिषेक की राह देखने लगी। तभी राक्षस दहन उत्सव आ गया, जो 26 वर्षों में केवल एक बार आता है। राज्य की खुशहाली के लिए ये परंपरा है कि राज परिवार की बहू अग्नि प्रस्थान के लिए स्वयं चलकर जाए। राजधानी से 30 कोस दूर जंगल में महादेव के मंदिर तक नंगे पांव सिर पर अग्निकुंड लेकर अकाल राक्षस का दहन करें, और जब तक संकल्प पूर्ण न हो पांव रुकने नहीं चाहिए। संकट से दूर ले जाओ। पर आपको छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ? जो कहा गया वो करो कटप्पा। जो आज्ञा। सैनिकों, प्रजा को यहाँ से दूर ले जाओ। जो आज्ञा प्रभु।
रुके नहीं। गली गली तेरी लाज जली, जियो रे बाहुबली। गली गली तेरी लाज जली, जियो रे बाहुबली। प्राणों से बढ़ के हमको है तू प्यारा, सब गाएंगे दोहराएंगे अब तेरा जय जयकारा। ऐसा जैसे पर्वत अविचल सा, ऐसा वो ऐसा जैसे पर्वत अविचल सा, ऐसा वो ऐसा जैसे पर्वत अविचल सा, ऐसा वो ऐसा जैसे पर्वत अविचल सा। गली गली तेरी
गली गली तेरी लाज चली, जिया रे बाहुबली, प्राणों से बढ़ के प्यारा तू। सब गाएंगे, दोहराएंगे, अब तेरा जय जयकार। राजमाता शिवगामी। भला तुम्हें कभी लगा कि तुम्हें अपनी मां को मार देना चाहिए? मुझे तो लगा जो गोद सिर्फ तुम्हें मिलनी चाहिए थी, उसके जन्म लेते ही तुम्हारी मां ने आधी उसे दे दी। तब पहली बार उसे मारने का विचार आया। गहनों में बंटवारा, राजवैभव में बंटवारा और अधिकारों में भी बंटवारा। जब हर चीज में आधा हिस्सा वो उसे दे रही थी, तब मुझे लगा कि उसके प्राण ले लूं। और अब जब ये राज सिंहासन उसे दिया जा रहा है, जी करता है इन्हीं हाथों से गर्दन मरोड़ के उसे मार डालूं। क्यों भला मार डालें? ये आपकी मदिरा बोल रही है पिताजी। तुम्हारी माँ का पालतू कुत्ता आ गया। क्या रे कुत्ते? प्रभु। क्या भौंकने आया है? आने वाली विजयदशमी को बाहुबली का राज्याभिषेक किया जाएगा। राजमाता का आदेश है कि यह समाचार पहले आपको दिया जाए। उस दिन भी यही हुआ। मेरा राज सिंहासन मेरे छोटे भाई को दे दिया गया था, और आज मेरे बेटे का राज सिंहासन मेरे उसी भाई के बेटे को दिया जा रहा है। अब मेरा बेटा, मेरे बेटे का बेटा और उसके बेटे, क्या हम सिर्फ गुलामी करते रहेंगे? क्यों रे कुत्ते? ये बता मुझे, महाराजा क्यों नहीं बनाया गया? अपाहिज हो इसलिए? एक हाथ नहीं है तो क्या हुआ? ये लोहे का हाथ है ना, लोहा लेने के लिए। आपके राजा न बनने का कारण आपके अपाहिज हाथ नहीं है प्रभु, आपकी अपाहिज बुद्धि है। आज्ञा प्रभु। क्यों रे कुत्ते? राजघराने को अब सब कहने वाले की जुबान काट दी जाती है, भूल गया? क्षमा करें, जो स्वयं अपनी पत्नी की हत्या के बारे में सोचे, उसकी बुद्धि अपाहिज नहीं तो क्या है प्रभु? तूने सुन लिया? नहीं प्रभु, कुत्ता होना सूंघ लिया। यही है पाटलिपुत्र की राजकुमारी वारुणी। कहते हैं पूरे भारत में ऐसी अपूर्व सुंदरी कोई और नहीं। आंखों में चमक नहीं है, ये बाहुबली के लायक नहीं। कोई और ढूंढो। जी महारानी। एक बात का ध्यान रहे शास्त्री जी, आने वाली वधू सिर्फ बाहुबली की पत्नी नहीं, इस साम्राज्य की होने वाली महारानी भी होगी।
उस पर उंगली उठाने का कोई भी कारण नहीं होना चाहिए। माँ, आपने बुलाया? हाँ बाहू, तुम्हें देशाटन पर निकलना चाहिए। जी माँ। राजमाता, राज्याभिषेक की घड़ी निकट आ रही है। ये समय देशाटन के लिए शायद ठीक नहीं होगा, इसलिए भगवान की उत्सव मूर्ति को मंदिर के गर्भगृह से निकालकर क्यों घुमाया जाता है मंत्रीवर? ताकि प्रजा के सुख दुख भगवान स्वयं देख सकें। बाहू, जब होने वाले महाराज राजमहल से बाहर निकलते हैं तभी उनको प्रजा के सुख दुख का पता चलता है। जी माँ। कटप्पा को अपने साथ ले जाओ। जो आज्ञा। ये बूढ़े बाबा क्यों माँ? बचपन से वही कहानियां सुना सुना कर मेरा सर खा गए। एक बार और सहन कर लो। जब तक तुम लौटोगे एक राजकुमारी ढूंढ लूंगी जो तुम्हें सुंदर कहानियां सुनाएगी। ये है दोषी। नहीं प्रभु, इसीलिए चोरी की है। इसे दंड दो। इस उम्र में भी तुम इतने मनमौजी हो मामा? अरे अभी तुमने देखा ही क्या है? उन दिनों में तलवार चलाऊं या लाठी, हमारे महल की लड़कियों की पलक तक नहीं चपकती थी। अब तुम रहने भी दो मामा। पिंडारी, ये लोग सिर्फ लूटपाट पर ही नहीं रुकते, जो इनके हत्थे चढ़ा उसकी जल्द समाधि बना देते हैं। क्रीड़ा और मनोरंजन के लिए ये जोशीले हाथी सिर्फ तुम्हारे लिए मंगवाए हैं। प्राणहिता नदी के तट पर तुम्हारे लिए बनवाया जा रहा है वसंत महल। पसंद आया भल्ला? पचास योजन की दूरी तक लक्ष्य को भेद देने वाला ये धनुष तुम्हारे लिए। माँ, छोटे भाई को सिंहासन देने के बदले में मुझे ये भेंट दी जा रही है। सिंहासन ना मिलने का शोक मनाए इतना गिरा हुआ नहीं है आपका बेटा। राजमाता शिवगामी देवी का निर्णय सराखों पर, उपहार देकर उसका अपमान ना करें। धन्यवाद बेटी। जी आप। ओहो, क्या धौंस है वीर बहादुर की। कुछ लुटेरे और उनको पकड़ने के लिए भेष बदल कर आए हुए सैनिक, अपना कुछ काम नहीं।
तरह तलवार चला रही है। ये कौन हो सकता है? अच्छा, अपना वीर बहादुर कहीं नजर नहीं आ रहा है। ओह, प्रभु, 2 लोग उस तरफ जाओ, 2 लोग इस तरफ। जो आ गया प्रभु। और 10 लोग यहीं पर रुको। हाँ। बाहु हथियार दो। बाहु बाहु। ये कैसी हरकत है? तुम्हारा ध्यान कहाँ है बाहु? तुमने उस पेड़ को काट डाला। अरे मुझसे जरा सी चूक होती तो मेरा सर फट जाता। जान चली जाती मेरी। ऐसा लगता है मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ मामा। कुछ भी मतलब? मार डालोगे? मुझे भी मार डालोगे? विश्वासघाती, मैंने तुम्हारे लिए बचपन से क्या क्या नहीं किया। हमें मिलाने के लिए तो अभी तुम्हें बहुत कुछ करना पड़ेगा मामा। माधव। जी राजकुमारी। उनका ठिकाना पता करो और सारा लूटा हुआ धन वापस ले आओ। जो आज्ञा। सबको बंदी बना लो। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। ठीक से बांधो सबको। घोड़े जैसे हो तुम लोग, औरतों के बीच छिप रहे हो, शर्म नहीं आती? क्षमा करें राजकुमारी, मेरा भांजा मंदबुद्धि है, कोई भी काम ढंग से नहीं आता, इसलिए घर वालों ने निकाल दिया। क्या? अपने ही घर वालों ने? जी राजकुमारी, आप तो दयालु हैं। यदि आप इसे कुछ सिखा देंगी तो हम जीवन भर आपका उपकार मानेंगे। ठीक है, कदकाठी से तो अच्छा है तलवार चलाना सीख जाए, द्वारपाल तो बन ही सकता है। वो हम सिखाएंगे। जय हो, जय हो आपकी। अरे उधर देखो। गोपिका पूर्णिमा आने वाली है, कृष्ण पूजा की तैयारी करनी होगी। महारानी, वो आप महिलाओं का त्योहार है, आप जैसा उचित समझे वैसा करें। राजकुमारी, इस राज्य में आपसे बड़ा धनुर्धारी और कोई नहीं, फिर भी आप संतुष्ट नहीं हैं। नहीं महामंत्री,
दो तीरों से एक लक्ष्य भेदना संभव नहीं है। महामंत्री, मेरी बहन के लिए कुछ भी संभव है। एक बार और प्रयत्न करो देवसेना। तुम रुको। जवान बहन का ब्याह करवाने की जगह उसे लड़कों की तरह ये सब सिखा रहे हो। सच कहा आपने महारानी। आए हुए रिश्तों में से किसी को पसंद करोगी या मेरे भाई कुमार वर्मा से तुम्हारा ब्याह करवा दूं? ए बुद्धू, तुम्हें हमारे हथियार दिखाते हैं, आओ। ये गदा है, तुमसे नहीं उठेगी। ये भाला है, तुमसे नहीं चलेगा। यह है तलवार, इसे चला के देखते हैं, चलो। ये बताओ तुम्हें क्या आता है? बहुत कुछ आता है प्रभु। गिल्ली डंडा, छुपन छुपाई, बंदर बाट, उसके बाद वो। तो फिर चिप्पी खेलना भी आता होगा? दूर से देखा प्रभु, लड़के अब अपने साथ खेलने नहीं देती। तलवार कैसे चलाते हैं मैं तुम्हें सिखाता हूँ, देखो और सीखो। तो ऐसे पकड़ो, हाँ जी, ऐसे उठाओ, और ऐसे मारो। मारो, देखते हैं। देखिए तलवार कैसे पकड़ी है। भांजे, ये तुझसे नहीं होगा। ए बुद्धू, हम फिर से दिखाते हैं। ऐसे पकड़ना है, ऐसे उठाना, वाह 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 वाह, क्या मारा है प्रभु? मैंने? हाँ आपने। आप नहीं तो कौन प्रभु? मैंने। बिजली की तरह तेज। आहा आहा, शाबाश। हाथी जैसी शक्ति, शेर जैसी गरज, चीते जैसी फुर्ती, गिद्ध जैसी नजर। पूरे के पूरे जंगल के दर्शन हो गए प्रभु। प्रभु, तुम हमें पसंद आए। धन्यवाद। हम तुम्हें भी तलवार चलाना सिखाएंगे। छोटे से राज्य की राजकुमारी के लिए इतना झंझट? बता दो कि तुम कौन हो, वो तुम्हारे पांव धोकर कन्यादान कर देंगे। इतना नाटक करने की क्या जरूरत? 60 बरस के बूढ़े को प्रेम की भाषा समझनी है, कैसे समझाऊं इसे? देखो, अनाप शनाप मत बको बाहू। मुझे समझाओ कि प्रेम क्या है। अगर ना समझ पाऊं तब कहना। इस शीतल चांदनी रात में चकोर पक्षियों की यह जोड़ी देखो। देखो इस पूनम के चांद को, कैसे इस चांद की किरणें फूलों के कोमल बदन से बूंद बूंद करके फिसल रही हैं, और कैसे ये दोनों इन किरणों का रसपान करके एक दूसरे में डूबे हुए हैं। इन दोनों को देखकर तुम्हें क्या लगता है मामा? इस धरती पर इतने साल बिता दिए किस लिए? कहीं भी कभी भी एक बार भी इन्हें खाया नहीं। दोनों को पकड़ के अच्छे से नमक मिर्च में डुबो के धीमी आंच में प्यार से तल के खाएं। आह, स्वर्ग। क्या हुआ तुझे? सुबह तो ठीक चल रही थी। प्रभु, राजकुमारी देवसेना पधार रही हैं। आओ देवसेना, इतनी रात गए आई हो तो कोई विशेष कारण होगा। कुमार, सुबह मैं तुम्हारा कारनामा नहीं देख पाई, अभी दिखा दो ना। माने अभी इतना बड़ा कुंदा कहाँ मिलेगा? वो उधर उधर। अरे किसी ने खंबे के पीछे छुपा दिया। लेकर आ गई। कुंदा तो ठीक है, पर तलवार कहीं रख दी। दूर हटो। मारो कुमार। हाँ, रुक जाइए प्रभु, रुक जाइए। आप जैसे वीरों के वीर जो कार्य सुबह करते हैं, वो शाम को दोहराए तो अनर्थ हो जाएगा प्रभु। आप तो ये जानते ही होंगे। क्यों नहीं जानते? बस भूल गए थे, समय पर हमें याद दिला दिया। सवेरे हमें शिकार पर जाना है कुमार। क्यों?
जंगली सुअर खेतों को। मुझे सुअर से घिन आती है। सुअर नहीं, जंगली सुअर। उससे भी। किसानों को शिकायत है कि वो खेतों को बर्बाद कर रहे हैं। इसे भी लेकर आओ। बात ऐसी है कि ये तो चूहे को देखकर भी भाग खड़ा होता है, इससे शिकार पर क्यों जी? रसोई में बैठकर ये क्या सीख लेगा? साथ आएगा तभी तो पता चलेगा कि ये किस काम के लायक है। लेकर आओ इसे। जी जी। सुअर। ऊपर क्यों गिर रहे हो? मार दिया। नील रंग का बाण। नील रंग का बाण कुमार वर्मा का है। कुमार वर्मा ने सुअर को मार गिराया हो। फिर से कुमार वर्मा। कितना बड़ा है? घोड़े जैसा है। अरे वाह, बढ़िया निशान है। आहा, वर्मा बाणम राम बाणम। कुमार वर्मा की जय हो। कुमार वर्मा की जय हो। कुमार वर्मा की जय हो। आहा, अद्भुत। कुमार वर्मा का साहस असामान्य है। सारे जंगली सुअरों को अकेले ही मार गिराया। सुअरवीर कुमार वर्मा की जय। सुअरवीर कुमार। प्रशंसा बंद करो। जी प्रभु। देवसेना, इन बाणों को अपने संग्रहालय में रखवा दो। आने वाली पीढ़ियों को ये प्रेरणा देंगे। तुम्हें देखते ही मुझे संदेह हो गया था। तुम्हारी नौटंकी और इसकी चापलूसी। मैं? मुझे तो नहीं लगा। क्या नाम बताया? शिवू। शिवू। पकड़ लिया। ये युद्ध में तलवार चलाए हुए हाथ है। एक योद्धा का हाथ मैं नहीं पहचानूंगी। मामा कुछ कह रही है। आप ये क्या कह रही हैं? ये तो एक नादान बालक है। वो भी देख लेंगे। बहादुर को बुलाया जाए। ये क्या है राजकुमारी जी, जो दातुन पकड़ना नहीं जानता ऐसे बच्चे के हाथ में आपने भाला पकड़ा दिया? ऐसा क्यों कर रही हैं आप? वो बैल। एक तरफ बैल है, दूसरी तरफ बैल बुद्धि। बच्चा मर जाएगा। अरे मेरे भांजे को मार डाला। अभी तो दूध के दांत भी नहीं टूटे इसके। अरे घोर अन्याय हो गया। हाथ टूट गया।
नाश हो गया, सत्यानाश हो गया। अब इससे कौन सी लड़की ब्याह करेगी? कौन इसे अपने हृदय में स्थान देगी? लेकिन है इतने विशाल हृदय वाली राजकुमारी कोई? रथ ले आओ। मैं क्या करूं भोले भोले बम भोले, जिस देवी ने मदद का वचन दिया उसी ने हाथ तोड़े भोले। एक बार उठकर बैठो तो। अरे बुद्धू, बैजी ने क्या कहा सुना नहीं? चलो उठ। अरे ठीक से रखो। ये दवाई पिला देना इसे। स्वामी, जितनी अच्छी नींद लेगा उतनी जल्दी ठीक हो। अरे रे रे, टूटा हुआ हाथ लेके कोई कैसे सोएगा भोले बम भोले। मामा क्या कहा? लोरी? लोरी सुननी है अब तुम्हें? कौन सुनाएगा अब लोरी इसे? कौन सुनाएगा? सुनिए, आप गाएंगी लोरी? आपको नहीं आती? नहीं। आप गा लेंगी? मुझे नहीं आती। नहीं आती? मैं क्या करूं? राजकुमारी, आप गाएंगी? अरे रे, भांजे का हाथ टूट गया। इस दुख में मैं क्या क्या पूछे जा रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता। भोले बम भोले, अब क्या करूंगा? खुद ही गाऊंगा। लोरी जो गाए वो मैया कहाँ, जो प्यार जताए वो बाबा कहाँ। भोला है वो अनजान है जग से, उसे कौन है जो लाड जताए रे। भोले भोले, लोरी जो गाए वो मैया कहाँ, जो प्यार जताए वो बाबा कहाँ। भोला है वो अनजान है जग से, उसे कौन है जो लाड जताए। राजकुमारी अभी तक इसी वस्त्र में है। कृष्ण पूजा का समय हो गया है, चलिए। मोरी बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया, मोरी बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया, मोरी बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया। मुही मुही ऐसे नहीं छेड़ो सावरे, सुन सुन मौसे नहीं खेलो दावरे। जाके यशोदा से कह दूंगी रे, कान्हा सो जा सदा, ओ कान्हा सो जा जरा। लुक छुप के तक यूं ना मोही, कान्हा सो जा सदा, ओ कान्हा सो जा जरा। नैनों से ना छूना मोही, कान्हा सो जा सदा, ओ कान्हा सो जा जरा। कान्हा सो जा सदा, ओ कान्हा सो जा जरा। सुनी जो तेरी मुरली, चली रे चल दे पिया मोरी वो जुल्मी। गाऊं तेरे ही गीत क्यों, ले मैं तेरी हो गई, चढ़ गई तेरी पे तेरे। मोहना क्या यूं मती मारी गई मोरी कैसे, छोड़ा बैल के आगे तुझे ऐसे। है ये सारा दोष मेरा, कान्हा सो जा सदा, ओ कान्हा सो जा जरा। कान्हा सो जा सदा, ओ कान्हा सो जा जरा। कान्हा सो जा सदा, ओ कान्हा सो जा जरा। मदना मद
बाहुबली कटप्पा देशाटन करते हुए कुंतल राज्य जा पहुंचे हैं। बाहुबली मंद बुद्धि होने का नाटक कर रहा है प्रभु। नाटक की क्या जरूरत है, वो तो है ही मंद बुद्धि। लेकिन वो नाटक क्यों कर रहा है? लगता है युवराज को वहां की राजकुमारी देवसेना से प्रेम हो गया है। ये उनका चित्र है प्रभु। राज्य भी उसका और सुंदरी भी उसकी। देवसेना सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए पिताजी। ये कैसे संभव होगा? माँ वचन दे तो संभव है। छोटे भाई की प्रेमिका तुम्हें मिल जाए, ऐसा वचन क्यों देगी तुम्हारी माँ? क्योंकि वो जानती नहीं कि मेरा छोटा भाई उससे प्रेम करता है, इसलिए पहली चाल मैं चलूंगा। इसलिए भला माँ, सुबह तुम जलपान के लिए नहीं आए, मंत्री दल से बैठक के लिए भी नहीं। क्या हुआ भला? कुछ नहीं माँ, आने का मन नहीं हुआ। मैं जानता हूँ क्या हुआ है राजमाता। क्या हुआ? वास्तु दोषम। वास्तु दोषम? हाँ राजमाता, उत्तर दिशा में नए ग्रह का प्रवेश हुआ है। आप कहें तो दिखाऊं? ये क्या कह रहे हैं आप? भला मैं कह रही हूं ना, दिखाइए। ऐसी सुंदरता के सौंदर्य भी शर्मा जाए। कौन है? ये है कुंतल देश की राजकुमारी, नाम है देवसेना। जब से एक चित्रकार के पास युवराज ने ये चित्र देखा, उत्तर में ग्रहों की दशा ही पलट गई। तुम्हें राजकुमारी पसंद है भल्ला? हाँ माँ, मुझे वो चाहिए। ये क्या है युवराज, आप तो ऐसे मांग रहे हैं जैसे वो कोई गुड़िया हो। ये कैसे होगा? क्यों नहीं होगा? देश का सिंहासन तिनके की तरह त्याग दिया। विशाल हृदय है मेरे बेटे का, उसकी छोटी सी मनोकामना पूरी न कर पाऊं तो मां कैसी? भला देवसेना तुम्हारी, मैं वचन देती हूं। महामंत्री, एक बार पहने हुए गहने दूसरी बार पहनने में 1 वर्ष लग जाएं, इतने अनमोल आभूषण देवसेना को भेंट किए जाएं। जी राजमाता। दंडनायक, कुंतल देश के राज परिवार को सोने के तारों से बुने हुए वस्त्र भिजवाए जाएं। जो आज्ञा। भल्लाल देव की राज तलवार। मंत्रीवर, इस तलवार से देवसेना का गठबंधन करवा के क्षत्रिय विवाह संपन्न करवाइए। जी। शिवगामी की बहू के अद्भुत और अनन्य स्वागत सत्कार की तैयारी की जाए। कुंतल देश के महाराज जयसेना को आशीर्वाद के साथ मां हिष्मती की राजमाता शिवगामी देवी लिखती हैं, रूप में कामदेव, गुण में देवों के देव, पराक्रम में वीरों के वीर मेरे पुत्र के लिए आपकी बहन देवसेना को मैंने जीवन संगिनी सुनिश्चित किया है। आपकी बहन को हमारी बहू बनाकर हमारे राज्य भेज दीजिए। जब तक तुम लौटोगे एक राजकुमारी ढूंढ लूंगी जो तुम्हें सुंदर कहानियां सुनाएगी। बाहुबली की मनपसंद लड़की को आपने उसकी जीवन संगिनी चुना। आहा। सप्रेम राजमाता शिवगामी देवी, हमसे संबंध जोड़ने के लिए बड़े बड़े साम्राज्यों के सम्राट प्रार्थना संदेश भेजते रहते हैं महाराज, लेकिन हमारी शिवगामी देवी की कृपा दृष्टि आपके इस छोटे से राज्य पर आ पड़ी। राजकुमारी बहुत सौभाग्यशाली हैं। अपनी बहन को हमारे साथ भेजने के बदले में ये सारे उपहार आपके। देखिए आपने अपने जीवन में ऐसे बहुमूल्य उपहार नहीं देखे होंगे। आप और आपकी राजमाता ऐसी हैं या आपके राज्य में सभी ऐसे हैं? ऐसे उपहारों के लिए आप जैसे लोग पूंछ हिलाते होंगे, लेकिन मेरे लिए ये पैरों की धूल समान है। देवसेना! अमर्त्य!
अहंकार का एक अंश भी अगर आपके युवराज में होता तो मैं उनके पौरुष पर मोह जाती। ऐसे निकम्मों के साथ मैं क्या? हमारे राज्य के कुत्ते भी ब्याह नहीं करेंगे। देवसेना। वाह वाह राजकुमारी। महाराज आप ही कुछ समझाइए। ये उसका निर्णय है महामंत्री। अपना उत्तर लिखकर भेज दो देवसेना। वीरेन जी, माहिष्मति की राजमाता शिवगामी देवी को कुंतल देश की राजकुमारी देवसेना आदर के साथ लिखती है। आपका पुत्र कैसा है, उसमें क्या क्या गुण है, ये बताए बिना केवल उपहार भेजकर आप चाहती हैं कि मैं उसे महान समझ लूं? लेकिन मैं समझती हूँ कि वो एक औरत के पीछे छुपने वाला महावीर है। आपके भेजे हुए गहनों के साथ मैं अपनी तलवार भी भेज रही हूँ। ये गहने अपने पुत्र को पहना दीजिए। उनसे कहिए कि मेरी तलवार के साथ विवाह कर लें और घर जमाई बनकर मेरे पास आ जाएं। मैं फूलों की तरह उनकी देखभाल करूंगी। विनम्रता के साथ देवसेना। महामंत्री, राजमाता, हमारे सेनापति से कहिए कि वो तुरंत ही कुंतल देश पर आक्रमण की तैयारी करें। शिवगामी, चिड़िया को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र क्यों? बाहुबली उस देश के आसपास ही है, ऐसा सुनने में आया है। चील के साथ संदेश भेज दो, वो अकेले ही पूरे राज्य का सर्वनाश करके देवसेना को ले आएगा। हमने विवाह की शहनाई बजानी चाहिए और उसके घमंडी युद्ध के नगाड़े बजवा दिए। देवसेना को बंदी बनाया जाए। राजमाता की ये आज्ञा इसी क्षण बाहुबली तक पहुंचा दी जाए। जी राजमाता। इतना बड़ा प्रस्ताव भी इतने क्रोध से ठुकरा दिया, इसका अर्थ ये है कि वो मुझसे बहुत प्रेम करती है, समझे? प्रभु, मुझे ऐसा सुनने में आया है और दासियों में भी कानाफूसी है कि राजकुमारी उस मंद बुद्धि के लिए प्रेम गीत गा रही हैं। वो मंद बुद्धि? हाँ प्रभु। उसे हाथी से कुचलवा दूंगा। बाहु, एक अच्छा और एक बुरा समाचार। पहले क्या सुना? दोनों सुना दो। कौन सा समाचार अच्छा है मैं बताऊंगा। राजमाता ने देवसेना और आपके विवाह के शगुन में तांबूल भेजा है। मुझे क्या चाहिए मेरी मां अच्छे से जानती है। लेकिन राजकुमारी ने बड़े अहंकार के साथ जवाब भेज दिया कि उन्हें यह रिश्ता स्वीकार नहीं। यह भी अच्छा समाचार है। कैसे? क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है, उससे नहीं जो मैं ही हूं। मामा, हथियार। है मंदबुद्धि, पहले तो डर डर के चलते थे, आज बड़ा सीना तान के चल रहे हो। कहां जा रहे हो? राजकुमारी के पास। इतना दुस्साहस? आधी रात को तुम देवसेना से मिलने जा रहे हो? क्यों? आपका राज्य बड़े संकट में है कुमार वर्मा। मैं जैसा कह रहा हूं पैसे मुझे नाम से पुकार रहे हो? अभी समझाने का समय नहीं है मेरे पास। हट जाओ। तुम मुझे हाथ लगा रहे हो? क्या रहे हो कुमार वर्मा? ये पिंडारी है, सबको सावधान करो।
वो कोई हम पर हमला कर रहा है। कुमार वर्मा, समय हर कायर को शूरवीर बनने का एक अवसर देता है। वो क्षण यही है। जो प्राण देता है वो भगवान है, प्राण बचाने वाला वैद्य और प्राण की रक्षा करने वाला क्षत्रिय। राजकुमारी नाद्वे मणिबंधम बहिर्मुखम। तेजा रुकिए, आप हैं कौन? अब ये बताने का समय नहीं है राजकुमारी, आइए। किंतु स्वामी, हम तो साधारण ग्वाले हैं, हम क्या युद्ध करेंगे? सोच अगर पक्की हो तो एक तिनका भी तलवार में बदल सकता है। आपके राज्य के सैनिकों की संख्या कम है, इसीलिए आपकी सहायता की आवश्यकता है। क्या आप तैयार हैं? तैयार है स्वामी।
अपना सामर्थ्य दिखाइए। जाइए। जय भवानी। जय भवानी। ऊपर जाओ। खंभों के नीचे मारो। साधका। मैं जान ही नहीं पाया आप कौन है। न जाने क्या क्या बोल दिया। मैंने आपको लात भी मारी। जब तुमने लात मारी तभी तुम्हारी शक्ति का एहसास हुआ। ये रक्त नहीं है मित्र, विजय तिलक है जो कहता है कि तुम कायर नहीं वीर हो। इस विपत्ति का हमें आभास भी नहीं था। आपने भगवान बनकर बचा लिया। कौन है आप? कहां से आए हैं? हम कौन हैं ये जाने दीजिए महाराज। आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ आए। इतने बड़े महावीर की हम क्या सहायता कर सकते हैं? जी आपके राज्य की एक सुंदरी पर ये मोहित हो गया है। क्या? कौन है वो सौभाग्यशाली? जी वो आपकी राजकुमारी। इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? वो संदेश क्या है वीर? वो क्या है? आपको बंदी बनाने के लिए राजमाता शिवगामी का आदेश है। धोखा। आप गलत समझ रही हैं। हमें शत्रु से बचा के आप हमारे लिए देवता बन गए और अगले ही क्षण हमें बंदी बनाने आ गए। कौन है आप? क्रोध में की गई मीठी बात भी कड़वी लगती है राजकुमारी। जो पूछा जाए उसका जवाब दो। कौन हो तुम? आपका क्रोध शांत होते ही मैं आपको सब माहिष्मती के होने वाले सम्राट राजमाता शिवगामी देवी के प्रिय पुत्र भी था संसार जिससे उस कालके के संहारक वीरों के वीर अमरेंद्र बाहुबली। संबंधी एक दूसरे के गले लगते हैं, उनके आगे झुकते नहीं हैं महाराज।
राजमाता ने विवाह का प्रस्ताव इस महावीर के लिए भेजा था। जी महाराज, बाहुबली को राजकुमारी से प्रेम है, ये बात राजमाता नहीं जानती थी। जब आपने मना कर दिया तो उन्होंने आपको बंदी बनाकर लाने को कहा। मेरी मां से कभी भूल नहीं हो सकती देवसेना। वो जो भी करती हैं उसके पीछे कोई विशेष कारण होता है। ये सिर्फ समझ का फेर है, प्रतिशोध नहीं। मेरे साथ बंदी बनकर आओ। मेरा मन जीतने वाले महावीर हैं आप। अगर मुझे दासी बनाकर भी ले जाएंगे तो मृत्यु तक मैं खुशी खुशी आपके साथ चलूंगी, लेकिन अपना स्वाभिमान हार के बंदी बनकर आना असंभव है। इस क्षण से लेकर मृत्यु जब तक हमें अलग ना कर दे, मैं तुम्हारा हूं देवसेना। जो धर्म मेरी मां ने मुझे सिखाया है उसे साक्षी मानकर वचन देता हूं, तुम्हारे गौरव और मर्यादा पर किसी भी परिस्थिति में आंच नहीं आने दूंगा। अपना हाथ दो। हमारे राज्य का उजाला आपको सौंप रहे हैं युवराज। निश्चिंत रहें, अब ये मेरी जिम्मेदारी है। आपको कुछ हुआ तो नहीं राजकुमारी? आपका ध्यान कहीं और है। जोड़ लो ना, है साथ दोनों को बहना, बस तेरी है देवसेना। नाना 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 मैं उम्र भर मैं भी न जीऊं, जीऊं नहीं तुझे भूल कर। दिल से मिले दिल, लहर लहर ने ये कहा सुनो जरा। मैंने है सुना है गीत गा रहा आसमां। है ख्वाब जैसा
से ये हाथ जोड़ लो ना, है साथ दोनों को बहना, बस तेरी है देवसेना। आप निश्चिंत रहिए राजकुमारी। राजमाता बहू की तरह नहीं, बेटी की तरह आपकी देखभाल करेंगी। माहिष्मती, मैंने आपके आदेश की हंसी उड़ाकर आपका अपमान किया, अभिमान भरा जवाब भेजकर मन दुखाया। मेरे अहंकार को आप क्षमा कर सकती हैं राजमाता? शिवगामी की बहू पर इतना अहंकार आकर्षक लगता है। अपने होने वाले पति के समीप खड़ी हो जाओ देवसेना। मेरा निर्णय सही है या नहीं, माहिष्मती स्वयं देख ले। देवसेना, क्या कर रही हो? आपने जो कहा वही तो कर रही हूँ। मैंने जिसे तुम्हारा पति चुना है वो भल्लाल देव है। ये क्या कह रही है राजमाता? मैंने जिसे मन से चाहा और आपने जिसे मेरे लिए चुना वो बाहुबली है। ये सब क्या हो रहा है? क्षमा कीजिए राजमाता, ये भूल मुझसे हुई है। जब आपने उस संदेशे में बेटा कहा तो मैंने गलती से बाहुबली समझ लिया। इस उलझन का कारण मैं हूं, इसमें राजकुमारी का कोई दोष नहीं। कटप्पा, भूल कैसे हुई ये बात कोई महत्व नहीं रखती। अब देखना यह है कि आगे क्या होने वाला है। राजमाता, बाहु, मैं भल्लाल देव को देवसेना से ब्याहने का वचन दे चुकी हूँ। रुक जाइए। मेरी सहमति के बिना मेरा विवाह तय करने वाली आप होती कौन है? एक क्षत्रिय कन्या को अपना वर चुनने का अधिकार है, आप इतना भी नहीं जानती? इतनी भी बुद्धि नहीं है? शिवगामी से ऊंचे स्वर में बात करने का साहस कैसे किया? दंडनायक, इस अहंकारी को बंदी बनाकर घुटनों पर झुका दो। आज्ञा राजमाता। देवसेना को किसी ने हाथ भी लगाया तो समझो बाहुबली की तलवार को हाथ लगा दिया। मां, देवसेना के गौरव और मर्यादा की रक्षा करने का वचन दिया था मैंने। युवराज, आप राजमाता के विरुद्ध जा रहे हैं। आपने ही तो कहा था उस महादेव शिव के निर्णय में भूल हो सकती है, शिवगामी देवी के निर्णय में नहीं। दिए हुए वचन के लिए, सत्य और न्याय के लिए, धर्म स्थापना के लिए किसी के भी विरुद्ध जाना पड़े, वो चाहे परमात्मा ही क्यों ना हो, तो भयभीत ना हो, यही धर्म है।
यही क्षत्रिय धर्म है। एक लड़की के मन की बात जाने बिना अपने बेटे को वचन देना गलत है। आपसे भूल हुई मां। शिवगामी से भूल हुई। तुम जन्म लेते ही अपनी माँ को निगल गए, फिर भी तुम्हें सीने से लगा के पाला, ये भूल है? अपनी कोख से पैदा हुए संतान के समान तुम्हें बड़ा किया, ये भूल है? तुम्हें युवराज घोषित करना भूल है, या फिर तुम्हारा राज्याभिषेक करना? क्या है भूल? देख लिया शिवगामी, तुम्हारे त्याग को इसने भूल का नाम दे दिया। तो तुम अपना वचन नहीं तोड़ोगे, यानी तुम्हारी माँ अपना वचन तोड़ दे, ये उचित है? अपनी माँ के वचन का कोई मूल्य नहीं, कोई मर्यादा नहीं। रहने दीजिए। विनाश काले विपरीत बुद्धि, सब दिखाई दे रहा है। अमरेंद्र बाहुबली, तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। तुम्हें स्वर्णिम इतिहास पर टिका हुआ माहिष्मती साम्राज्य का राज सिंहासन चाहिए, या ये कपटी देवसेना चाहिए? सिंहासन के लिए मैं अपना वचन तोड़ दूं, यह आपकी परवरिश का अपमान होगा मां। मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगा। ठीक है, आने वाली विजयदशमी को उसी मुहूर्त पर भल्लाल देव का राज्याभिषेक किया जाएगा और सेना अध्यक्ष के पद पर नियुक्त बाहुबली के निरीक्षण में वो महोत्सव संपन्न होगा। राजमाता, एक बार सोच लीजिए। ये मेरा वचन है, मेरा वचन ही है शासन। पूरब में उदयगिरी पर्वत से पश्चिम में मालव समुद्र द्वीप तक, उत्तर में कुंतल और सामंत राज्य से, दक्षिण में करतरी सूरणी कालकेय महारण्य तक है सीमाएं माहिष्मती की, जिसके होने वाले सम्राट श्री भल्लाल देव के राज्याभिषेक का शुभारंभ हो। माहिष्मती साम्राज्यम् अस्माकम् अजेयम् आसूर्यचन्द्रतारा वर्धताम् अभिवर्धताम्। माहिष्मती अश्वदलम् अभिमुखम् महाराज वंदनम्। दुर्भेद्यम् दुर्निरीक्ष्यम् चक्रवर्ती आगमनम् गजगणम् विनम्र कुंभन्यासम्। खड्ग श्रेणी शूल श्रेणी आयुध गौरव समर्पणम्। निरन्तरम् अश्वत्थय आदित्यान्वितः स्वर्णसिंहासनध्वजम्। करिकाल कट्टप्प शिक्षिता विशिष्ट सेना समूहम महाराज चरण वंदनम। उपविशः
बिज्जल देव शिवगामी की संतान, जिसे भल्लाल देव के नाम से जाना जाता है, मैं अखंड माहिष्मती साम्राज्य का राजाधिराज इस राज्य के कल्याण का महान उत्तरदायित्व विधि पूर्वक निर्वहन करूंगा। उस परमेश्वर को साक्षी मानकर मैं शपथ लेता हूँ। भल्लाल देव चक्रवर्ती की, भल्लाल देव चक्रवर्ती की, भल्लाल देव चक्रवर्ती की।